सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 14 पद से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पीछे वह उन 11 को भी जब वह भोजन करने बैठे थे, पीछे वह उन 11 को भी जब वो भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया यीशु प्रभु दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद जिन्होंने यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी, उनके ऊपर विश्वास न किया था और उसने उनसे कहा, और उसने यीशु मसीह से उन लोगों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। इसका मतलब है कि लोगों के पास सुसमाचार नहीं है, इसलिए खुदावन कहता है कि तुम जाओ सारे लोगों के पास सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। एक सुसमाचार आपको जरूरत है, एक ऐसा समाचार जो आपको आजाद कर दे, जो आपको स्वतंत्र कर दे, जो आपको पूरी रीत से आजाद कर दे। एक आपको सुसमाचार की जरूरत है। अपने पड़ोसी के हिला के बोलो, एक आपको सुसमाचार की जरूरत है। आप जिस संघर्ष में है उसमें से आजादी की जरूरत है आपको। आप जो काम कर रहे हो उसमें से आपको स्वतंत्रता की जरूरत है। आप कमाते हो, पेट भर कर रोटी नहीं खा पाते हो। जब वो सुसमाचार सुनेंगे आप चौंक जाएंगे, आश्चर्य करेंगे, क्योंकि खुदा की आशीष आसमानी बाप से आती है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपकी शरीर सुकून पाएगी, आपकी आत्मा सुकून पाएगी जब आप उस सुसमाचार अपने कानों से सुनेंगे। आप एक स्वतंत्रता को देखेंगे, आप एक आजादी को देखेंगे, क्योंकि सुसमाचार आपको आजाद करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको प्रतीति करना, बोलो प्रतीति करना। अपने पड़ोसी के हिला के बोलो, आपको विश्वास करना, आपको विश्वास करना। आज आपके जीवन में छुटकारा का दिन है, आपके जीवन में आशीष का दिन है। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह निराश कब हुआ? जब उसके चेलों ने यीशु मसीह को जी उठने के बावजूद भी यीशु मसीह को पर विश्वास नहीं किया, प्रतीति नहीं की। यीशु मसीह तकलीफ में हुआ, दुख में हुआ। हालेलुया। आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर खुदा का दास खड़ा है और आपको बताना चाहता है आपका जो कनेक्शन है, आपका जो संबंध है, वो किसी नेता और अभिनेता से नहीं है, वो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ होने वाला है। सारी आशीष का सोता वो है। हालेलुया। बोलो सारी आशीष का सोता वो है, सब कुछ संभालने वाला वो है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप एक आजादी की ओर जा रहे हैं यीशु के नाम में। अपने साथ अपने बगल वाले को बोलो, आपको मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, आपको स्वतंत्रता का प्रचार मिल रहा है, आपको आजादी का संदेश मिल रहा है। आप सेव नहीं रहोगे, आप सेव नहीं रहोगे, आपका जीवन बदलेगा यीशु के नाम। आप बीमारी से बाहर आएंगे, आप कर्जे से बाहर आएंगे, आप दुर्बलता से बाहर आएंगे, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर यूं नहीं कह रहा है कि एक दो लोगों को कह रहा जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जैसे ही सुसमाचार अंदर जाएगा आप स्वतंत्रता में जाएंगे, आप आजादी में जाएंगे। हालेलुया। लोग दवाई खा रहे, आराम नहीं मिल रहा है, लोग कमा रहे, उनको तृप्त नहीं हो रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो जकड़ी हुई है, उनको पता है कि मुझे कोई बांधा हुआ है। हालेलुया। जब सुसमाचार आपके अंदर जाता तो आपको पता चलता है कि मैं आजाद व्यक्ति हूं, मैं स्वतंत्रता में जीना चाहता हूं और आज से मेरा जीवन स्वतंत्रता में चलेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यहाँ पर फिर से वचन को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा।
पीछे उन 11 को भी हाँ, जब वे भोजन करने बैठे थे, कौन बैठा था? चेले लोग बैठे थे। कौन? यीशु मसीह के चेले लोग 11 लोग बैठे थे खाना खाने के लिए। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर हो। अभी बहुत से लोग अपने हृदय को कठोर कर रखा है, अपने हृदय को पत्थर की तरह रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर खुदा की एक बड़ा अभिषेक है। दो व्यक्ति अगर मेरे सामने आते हैं, एक व्यक्ति एक अगुवे के रूप में कि खुदावन जो इसके ऊपर अभिषेक है मैं रिसीव करता हूँ, और एक व्यक्ति बोलता है ये एक आम आदमी है, मैं आपको बोलता हूँ मैं दोनों को ब्लेस करूंगा। ब्लेस एक होगा क्योंकि एक हृदय खुला हुआ है, इसलिए वो ब्लेस होगा। इसलिए वो उसकी मेरी आशीष उसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जिस घर में जाए उस घर में कल्याण बोले। अगर उस घर के योग होंगे तो तेरा कल्याण उन तक जाएगा, नहीं तो तेरा कल्याण वापसी आ जाएगा। अभिषेक है, कल्याण है, जाएगा कब, मिलेगा कब? जब आप योग्य होंगे, जब आप ग्रहण के योग्य होंगे, जब आप रिसीव करेंगे, जब आप आदर करेंगे, जब आप सम्मान करेंगे, तब खुदा का अभिषेक आपके लाइफ को बदल देगा, आपके जीवन को चेंज कर देगा। हालेलुया। बंधन तब टूटते हैं जब आप अपने हृदय को खोलते हैं, प्रभु मुझे आज छुटकारा चाहिए, मैं कल का इंतजार नहीं करता, मैं कल का वेट नहीं करता, आज मुझे चाहिए। एक भारी ग्लोरी मेरे ऊपर आना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, यीशु के नाम में दाहिना हाथ उठाओ, बोलो यीशु का मसा मेरे हाथों पे आए, यीशु का मसा मेरे हाथों के ऊपर आए। आज से मेरे हाथों के ऊपर मेरा मसा उतरने पाए, जिन पे मैं हाथ रखूं आशीषित होने पाए, वो बिजनेस आशीषित हो, बच्चे आशीषित हो। तेरा मसा करो, 7 बार बोलो, यीशु का मसा, आत्मा का मसा, आत्मा का मसा मेरे हाथों पे आए, आत्मा का मसा, आत्मा का मसा, 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 आत्मा का मसा मेरे हाथों पे आए, यीशु के नाम में आत्मा का अभिषेक ऊपर आए। हम मानते हैं यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आप साधारण नहीं है, प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की रिवाला शांदा रामा मनी खंगाला राबाबा। सभी को अन्य भाषा प्रार्थना करें। रिवाला शांदा राबाबा। पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को खोले। यीशु प्रभु के नाम में पिता आपका अभिषेक हमें छुए, आपकी ताजगी हमारे जीवन को बदल दे, यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर आपको आपके ऊपर आपको टच करे, आपका माइंड यीशु के नाम में खुदा के वचन को सुनने के लिए रेडी करने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में। रे बाला शांता नामा मरेगा नामा मरेगा बला रे खंडा रामा मरे शंकर नामा चर्च यीशु के नाम में। बोलो यीशु के नाम में। तो मेरे हृदय को छू ले, मेरे माइंड को, मेरे परिणामों को खोले यीशु के नाम में। आपका वचन मेरे जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर, 100 गुना फल लेकर यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह आपसे दुखी कब होता है? जब आपके अंदर अविश्वास देखता है यीशु दुखी होता है। पौलुस के अंदर यीशु मसीह कुछ देख रहा था, पतरस के अंदर यीशु मसीह कुछ देख रहा था। हालेलुया। कल रात में कितने लोग थे? आपने क्या सुना था, क्या देखा था रात में? खुदावन उनको कुछ बताना चाह रहा था, कुछ सिखाना चाह रहा था। याकूब, पतरस, यूहन्ना, याकूब कहाँ ले गया? पहाड़ पर, उसको देख सके कौन है वो, समझ सके स्वर्ग से परमेश्वर का विजन आपके लिए तैयार है। वो हर एक को नहीं चाहता, वो चाहता है कि आपकी आंखें खुले और आप दूसरे की आंखें खोले, और इसीलिए कहता है तुम जगत का ज्योति हो, और जब तुम चमकोगे लोग देखेंगे ये परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। वो पब्लिक को नहीं, यूहन्ना,
याकूब और पतरस को लेके गया, और जब वहां प्रार्थना कर रहा है, स्वर्ग का विजन, स्वर्ग का आदेश, जो स्वर्ग जब खुलता है, एलिया और मूसा उसके सामने प्रकट होते हैं, दाएं और बाएं। वो खुली आंखों से देख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा उनके साथ चल रही है, और स्वर्ग से आवाज आ रही है, मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर जब आप प्रार्थना में जाते हैं, जब आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके लिए स्वर्ग खुलना शुरू हो जाता है। आपके लिए स्वर्ग की आवाज आना शुरू हो जाती है। आप समझ नहीं पाते कि मैं एक विशेष व्यक्ति नहीं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, मैं एक असाधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं साधारण नहीं, मैं एक असाधारण व्यक्ति हूँ। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को परमेश्वर दिखाया कि तुम अभी मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया था कि एक व्यक्ति फौज की तैयारी करता है, मिलिट्री की तैयारी करता है, और जब वो भर्ती हो जाता है, बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ, उछलता कूदता हुआ माँ के पास, पिता के पास आता है, उसके टोपी पहनाता है, माँ मैंने ये नौकरी को मैंने पा लिया। और खुदा एक दिन क्या करता है, पतरस यूहन्ना को, मछली मारने वाले को उठाकर बोला, सुनो, तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल रहा है, स्वर्ग से विजन आ रहा है, तुम खुदा के राज्य के लिए काम करोगे। हालेलुया। तुम्हारे लिए स्वर्ग खड़ा होगा, तुम्हारे पिछाइयों से आशीषित लोग होंगे, तुम्हारा वचन सुनकर लोगों का जीवन बदलेगा, तुम स्वर्ग का सुसमाचार दोगे, लोग आजादी की ओर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो परमेश्वर आपसे चाहता है, यहाँ पर 11 से यही चाहता है कि तुम जानो कि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें वो संदेश देना चाहता है जो स्वर्ग का संदेश है। हालेलुया। आप समझने की कोशिश करना, अपने हार्ट को खोलना, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे। पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा ध्यान से। मैं आपको बार बार पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आप उस बात को समझ ले पाओ जो पवित्र आत्मा मुझसे बात किया। पीछे वे उन 11 को भी, हाँ, जब वे भोजन करने बैठे थे जी, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर हाँ, उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद हाँ, उसे देखा था, हाँ, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। क्या न की थी? यीशु मसीह अपने चेलों को कितनी बार बताया था, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये खाना खा रहे, कठोर है, खसनेट है, और देख रहे यीशु जी के जा रहा है, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु सोच सकता था क्या, मेरा परिश्रम बेकार हो गया, मैंने इनको तैयार किया, मेरी मेहनत बेकार हो गई। हालेलुया। नहीं, स्वर्ग का विजन कोई फेल नहीं कर सकता, स्वर्ग की योजना कोई तोड़ नहीं सकता। शैतान की योजना को आप तोड़ोगे, कुचलोगे, रौंदोगे यीशु के नाम में। स्वर्ग का जो योजना है आपके ऊपर, वो सफल होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके विरोध में जितनी भी आत्मा है, मैं यीशु के नाम में उनकी सामर्थ के ऊपर, उनके युक्तियों के ऊपर, मैं यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम, उनकी सामर्थ, उनकी योजना को मैं तोड़ता हूँ। मैं एक दास होने के नाते, खुदा के दास होने के नाते, मैं तुम्हारे ऊपर से शैतान की योजनाओं को मैं ब्रेक करता हूँ। आप आमीन करने में बहुत छोटा है, आप आमीन नहीं बोलते, आप ग्रहण नहीं करते। अगर कलीसिया का अगुवा जिसको खुदा ने फैलाया है, अगर वो आपके ऊपर से बंधन तोड़ रहा है, आपको रिजेक्ट करना चाहिए। आमीन। आपको पता है मेरे लिए स्वर्ग काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा का एरिया हिला हुआ है, उनका इलाका हिला हुआ है। हालेलुया। जब आप रिसीव करते, जब आप ग्रहण करते हो, आपका आत्मा खुला हुआ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पतरस, यूहन्ना, याकूब को 11 चेलों का हृदय बंद है, वो यीशु को देखते हुए भी अनसुना कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं यीशु को। यीशु दुखी हो रहा है, हिम्मत नहीं हारता वो। क्या कहता आगे? और उसने उनसे कहा, तब उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, ध्यान रखना, फिर भी यीशु मसीह आया। यीशु मसीह चाहता है तू अविश्वासी मत बन, तू विश्वासी बन जा।
क्या बन जा? मैं चाहता हूं तुम विश्वासी बनो, अविश्वासी मत बनो। मैं चाहता हूं तुम्हारे द्वारा परमेश्वर बड़े काम करे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने आकर क्या बोला? फिर से पढ़िए। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर जाओ, सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वो खुदा का बेटा बेटी कहलाएगा, वो स्वर्ग की संतान कहलाएगा, वो शैतान के ऊपर राज करेगा, दुष्ट आत्माओं को पांव की तरह रोक देगा, अंधकार की शक्तियों को तोड़ देगा, तो आपको पीढ़ी से पीढ़ी पाने उनको आजाद आप करेंगे। हालेलुया, जैसे सुसमाचार आएगा। क्यों बोल रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह बोल रहा है पाप की मजदूरी मृत्यु थी, मैंने मृत्यु को क्रूस पे हरा दिया, मैंने सब खून से खरीद लिया। और जाकर बोलो, जो कोई स्वीकार करता है यीशु मसीह प्रभु है, मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, मेरी सामर्थ उसके जीवन में काम करेगी, हलचल मचाएगी, बंधने टूटेंगे, बीमारियां जाएंगी, दुष्ट आत्मा जाएंगी, वो आजादी को देखेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जितने भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, परमेश्वर आपको आजादी देगा। बताइए क्यों? क्योंकि हर एक सामर्थ को यीशु अपने पांव तले कुचला। आपको अपने माइंड में सोचना है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे शरीर के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं। वो निकम्मे हैं जो हार गए हैं, वो निकम्मे हैं जो हथियार छोड़ दिए हैं, वो निकम्मे हैं जो उपवास करना बंद कर दिए हैं, वो निकम्मे हैं जो प्रार्थना करना बंद कर दिए हैं, वो कमजोर है। खुदावन आपको कहता है सुसमाचार ग्रहण करो, मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, पानी नहीं बहाया है, लहू बहाया, लहू कीमत चुकाई है, जान दिया है, अपने खून से खरीदा है तुम्हें बब्बर शेर की नहीं दहाड़ना है। शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे परिवार के ऊपर नहीं है, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे बिजनेस के ऊपर, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर के ऊपर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। रे फाला शानदार रा बाबा री बाला शानदार रा मामा। पवित्र आत्मा आपको छुए, होली घोस्ट आपको टच करे, यीशु प्रभु के नाम में। आगे बढ़िए। जो विश्वास करे 32 वाले उसी का उद्धार होगा। क्या होगा? पता है, जब आप विश्वास करते, क्या विश्वास करना आपको? मैं आपको सुसमाचार बताया, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा। क्या विश्वास करना आपको? मैंने जो विचार किया था, मैंने जो पाप किया था, मेरे पीढ़ियों ने जो पाप किया था, मेरे माँ बाप ने जो पाप किया था, मैंने जो पाप किया था, वो सब का कीमत यीशु अदा कर दिया है। मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं का सरकार का अधिकार नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है बीमारी, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से। अगर आपका बच्चा किसी पड़ोसी का कांच तोड़ दे और वो आकर उस बच्चे को मारने लगे, तो आप डांटोगे, क्यों मार रहा है? मेरा कांच तोड़ दिया, मेरे खिड़की तोड़ दिया। आप क्या बोलोगे? कितना है तेरे खिड़की का दाम? कितना है तेरे कांच का दाम? बेटा 5000 है, ये ले, मेरे बच्चों को छूना नहीं। वो आपका बच्चा आजाद है, वो गुलामी में नहीं है, वो डरेगा नहीं, वो दबेगा नहीं, क्योंकि आपने कीमत चुका दी है। यीशु आपका कीमत चुका है, आपको बीमारी का हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब आप इस संदेश को ग्रहण करते हो, शैतान कांप जाता है, शैतान डर जाता है। चर्च में लोग दबे हुए जरूर आते हैं, शेर की तरह जाते हैं, क्योंकि यीशु का लहू आपको बाहर नहीं अंदर से साफ करता है, अंदरूनी साफ करता गंदगी को। मैं बीड़ी पीने वाला, गांजा पीने वाला, दारू पीने वाला, बेविचार करने वाला व्यक्ति था, खुदावंद ने अंदर से साफ किया। बोलो, अंदर से साफ करता है, यीशु साफ करता है। आप यीशु को ग्रहण करो। यीशु मेरे जीवन में काम आपका होना चाहिए। याकूब की तरह उसके पांव को पकड़ लो, जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। मैं एक जिद्दी विश्वासी हूँ, मैं जब तक उद्धार और आशीष नहीं पाऊंगा नहीं जाऊंगा। आमीन।
रो शादाराबा। और आज में आपके मन को खोले, और आज में आपकी मन की आंखों को खोल दे यीशु के नाम में। आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सको, उसका विजन आपके अंदर आने पाए यीशु के नाम में। वो खुदाबंद यीशु मसीह का एक आस है, एक यीशु का हृदय में दर्द है कि वो सुसमाचार सिर्फ अपने तक आप रखे हैं। जब आप ग्रहण करेंगे, जब आपका बच्चा, जब आप पाप से, नशे से, व्यभिचार से, चोरी से, गरीबी से, बीमारी से, शराब से जब आजाद होंगे, पड़ोसी देखेगा कहेगा मैं यीशु को ग्रहण करूंगा, क्योंकि वो आपको आजाद किया है। आपके द्वारा ज्योति चमकी है आपके शहर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदार में। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आपको स्वतंत्रता का, आजादी का सुसमाचार दे रहा हूं यीशु के नाम में। आपकी आत्मा में स्पिरिट काम करे, मैं आपके आत्मा में यीशु के नाम में, आत्मा में आपको टच करता हूं यीशु के नाम में। इसे घड़ी आपकी स्पिरिट खुदा के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। मैं होली गोस्ट फायर करता हूं यीशु के नाम में आपके माइंड के ऊपर। मैं होली गोस्ट फायर करता हूं आपके दिल दिमाग के ऊपर। पवित्र आत्मा की आग आपको टच करे यीशु के नाम में। हर एक कठोर हृदय यीशु के नाम में वचन के लिए तैयार हो जाए। राबाला शदाला बरिगदा नबारा बला शदारा बरा कंता नाम। तेरा लहू हमें छुड़ाता है, तेरे लहू हमें आजाद देता है। बोलो तेरे कोड़े खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। 7 बार बोलो, 7 बार बोलो। तेरे कोड़े खाने से, शैतान को सुना दो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। बोलो 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 मुझे छुटकारे की जरूरत है। यीशु के कोड़े से मैं चंगा हूँ। सुसमाचार आपके स्पीड ग्रहण करे, एक सुसमाचार आपके स्पीड ग्रहण करे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको हंसना है, शैतान रोएगा। बोलो मेरा समय हंसने का आ गया, मेरा समय ऊपर उठने का आ गया, शैतान का नीचे हो गया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की क्या करे, जो कोई विश्वास करे 32वां ले, उसका क्या होगा, उसी का उद्धार होगा। उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा, विश्वास। यूहन्ना किस चीज का 32वां दे रहा था, मन फिराव। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कोई विश्वास करे 32वां ले उसका उद्धार। यीशु मसीह उद्धार का 32वां दे रहा था, यूहन्ना मन फिराव का 32वां दे रहा था। आपको कंफ्यूजन होगा, इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे यीशु के नाम में। हर एक कंफ्यूजन दूर करे पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर आपके हार्ट को छू ले, आपके मन को छू ले पवित्र आत्मा। यूहन्ना बोला मन फिरा लो, बुराई को छोड़ दो और यीशु को अपने जीवन में आने दो। पर यीशु मसीह कहता है तुम मन फिराओगे, तुम्हारे लिए जब तुम 32वां लोगे, सब कुछ समर्पण करके तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा और खुदा खड़ा होकर आपका स्वागत करेगा। मेरे बेटा मेरी बेटिया, आपका आमीन छोटा है, पहले से आपका आमीन छोटा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो मुझे मन फिराव का नहीं, उद्धार का 32वां लेना, क्योंकि जैसे ही मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरे सारे अधर्म और पाप। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आत्मा आपके लाइफ में, आपके जीवन में टच करे, आपके कंफ्यूजन को टच करे, फ्री करे आपको यीशु के नाम में। क्या कह रहा है यीशु मसीह, जो विश्वास करे और 32वां ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप उसका अंगीकार करते हैं, क्या विश्वास करते हैं आप, यीशु मेरे पति। इस दुनिया में जितने लोग आए, बाइबल संसार के लोग बताते हैं, मैं अपने पापा से हमेशा फाइट करता था शब्दों में,
ये किस लिए आया, ये किस लिए आया? एक बात बता देंगे, पापियों को नाश करने के लिए आया, पर मेरा यीशु पापियों को जीवन देने के लिए, पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। हो सकता है आप व्यभिचार में फंसे हो सकता है आप नशे में फंसे हो सकता है आप गाली गलौज में फंसे हो। सबने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे सही है। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, विश्वास करते हो मेरे पाप की मजदूरी कलवरी क्रूस पर आपने खत्म कर दिया है, मैं यीशु के नाम में आजाद हूं। ऐसे लग रहा है कलीसिया सो रही। हालेलुया। ये संदेश आपके आत्मा को खोल दे, ये संदेश आपकी आत्मा को टच करे और आप इस चीज को महसूस कर सको कि पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है कि जिस घड़ी आप ये विश्वास करते हो कि मैं तेरे लिए लहू आया हूँ, उसका ब्लड, उसका लहू आपके माइंड को, आपका हार्ट को साफ करता है, आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है और आपको परमेश्वर के चरणों में बैठने और जाने के योग्य बना देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी कितने लोग का बत्तीसवां नहीं हुआ? सबका हो गया? आप उद्धार से दूर हो। उद्धार कब तक आप नहीं पा पाते पता है? जब अब तक आप विश्वास नहीं कर रहे हो, बत्तीसवां नहीं ले रहे हो, इसका मतलब है प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है। आप अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से, अपने ताकत से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने पैसे से सब काम कर रहे हो। अगर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बीड़ी पी रहा हूं, छोड़ दूंगा, तब 32वां लूंगा। अगर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसे 2 नंबर का काम है, जब ये छूट जाएगा तब मैं 32वां लूंगा। हालेलुया। तो आप अपने ताकत से संघर्ष कर रहे हैं, उस दुविधा में फंसे हुए, उस पाप की दलदल में फंसे हुए। आपको निर्णय लेना है, यीशु के नाम में मैं हर एक गलत काम को छोड़ता हूँ, मैं भूखा नहीं रहूंगा, मेरा प्रभु प्रतिदिन की रोटी हमें देता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घाटी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, जब मैं गाड़ी चला रहा था, मैं कभी कभी 50-50 हजार रुपए एक दिन के अंदर कमाता था। मैंने कहा प्रभु ये गलत, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। मेरे अंदर कई बार ख्याल आता था, जब छोड़ देगा तो तेरे बच्चे क्या खाएंगे, तेरे जीवन में कैसे चलेगा। मैंने कहा प्रभु मैं गलत काम करके मैं सेवा में मैं नहीं रहना चाहता, मैं पाप करके सेवा में नहीं रहना चाहता। प्रभु को पर भरोसा रख के मैंने उसको निर्णय लिया, मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूँ उस नौकरी, और परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। आप निर्णय लो, प्रभु मैं अगला कदम, मेरा अगले कदम। जब आप जीने पे चढ़ते हो तो किधर चढ़ते हो? जीना ऊपर की ओर जा रहा है, आप किधर जाते हो? पीछे की ओर जाते हो। 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, चर्च में आ रहे, हालेलुया कर रहे, जय यीशु कर रहे, स्वार्थी हो आप, भिखारी हो आप, विश्वास नहीं आपके अंदर। मैं विश्वास करता हूं, संसार के लोग, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह प्रभु है। आप विश्वास नहीं कर रहे हो, इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हो। आप विश्वास नहीं कर रहे हो, इसलिए प्रभु का आप आदर नहीं कर रहे हो। आपके घर में समस्या, बीमारियां, तकलीफें क्यों है? दुष्ट आत्माएं क्यों झूम रही है? आप प्रभु का आदर नहीं दे रहे हो, आप प्रभु का सम्मान नहीं कर रहे हो। सबसे पहला काम परमेश्वर का है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना चर्च नहीं आते, क्यों? परमेश्वर का आदर आपके अंदर नहीं है, डर नहीं है परमेश्वर का। आपका बच्चा आपसे बात ना करे, आपकी ना सुने, कैसा लगेगा आपको? वो स्वर्ग से देखता है, प्रतिदिन देखता है मेरा बेटा, मेरे बेटी कौन आया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप एक भिखारी हो, सिर्फ जब आपको दर्द होता तब आप चर्च में आते हैं। प्रभु मेरा कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे नस में दर्द है, मेरी बीमारी है, मेरा दुष्टात्मा है, मेरी कमी है, मेरी घटी है। प्रभु कहता है मैं क्या करूं, तू मेरी आज्ञा पे चलता ही नहीं है। दुष्ट आत्मा तेरे जीवन में रास्ता खोल रखा है और तेरे जीवन में टच करता है। तेरे बच्चों को, तेरे कमी को, तेरे घटी को, तेरे सेहत को, तेरे नौकरी को, तेरे बिजनेस को, तेरे कैरियर को हमेशा शैतान छूता रहता है। तू कभी भी नहीं कहता कि प्रभु यीशु मेरे जीवन को तू छू ले।
आप जब प्रभु के लिए अपने आप को पहला स्थान देंगे, प्रभु आपको छूना शुरू करेगा। गरम तावे पे कोई भी मक्खी बैठ नहीं सकती, तुरंत खत्म हो जाएगी, तुरंत नष्ट हो जाएगी। आपको आग में जलना है। बोलो मैं एक आग हूं, मैं एक आग हूं। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा जब आया था तो उनको पवित्र आत्मा की आग जलती हुई उन्होंने महसूस किया, अन्य भाषा बोलना शुरू किया। ऐसा लिखा हुआ जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, ऋतु में लिखा हुआ है, तब उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। हालेलुया। बोलो पहला स्थान में प्रभु को दूंगा। आपकी नौकरी, आपकी बिजनेस आपका सोत्र नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपकी नौकरी, आपकी बिजनेस आपका सोत्र नहीं है। आपके गर्भ से पालने वाला यहोवा परमेश्वर आपका सोत्र है। जो बिजनेस, जो बच्चे, जो माँ, जो पिता दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। आप किसको महिमा दे रहे हो? वो लंगड़े को चलाना जानता तो सही को लंगड़ा भी कर सकता है। जिस दिन आप उसका, पता है आयुब को परमेश्वर ने क्या बोला? आयुब को सबसे भय योग मेरा दास ये है। मूसा को बोलता है, आयुब को बोलता है। क्यों बोलता है? परमेश्वर से डरते कांपते हुए उसके चरणों में जाते। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो, जो कोई विश्वास करे, 32 वाले, उसके लिए स्वर्ग खुल जाता है। वो ध्यान रखना, अगर परमेश्वर ने दिया जला दिया, उसमें तेल डालते रहना। तेल क्या है? बोलो प्रार्थना। तेल क्या है? प्रार्थना, आराधना, उसके चरणों में उपस्थित रहना, जलते रहोगे। जितना भी कमाई संडे, मंडे, शनि, इतवार जो करते हो ना, एक दिन में निकल जाएगा सारा, तेल की तरह बह जाएगा। जिस दिन खुदा का आप निरादर करना शुरू कर देते हो, खुदा दुख होता है, दुखी होता है। मैं अपने मालिक को बोलता था, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा संडे के दिन, कुछ भी हो, बोला नौकरी से निकाल दूंगा, बोला निकाल दे। मैनेजर जाके मालिक से शिकायत किया, मुझे ऑफिस में बुलाएगा, बोला क्या हुआ बेटा मनोज? मैंने कहा सर, मैं यीशु मसीह को जानने वाला हूँ, मानने वाला हूँ, मैं उसकी आराधना करने वाला हूँ, मैं संडे को नहीं आ सकता, शनिवार की नाइट गाड़ी चलवा दो, पर मैं संडे को नहीं आऊंगा। बोला किसकी आराधना करता हूँ? यीशु की करता हूँ। बोला इतना प्यार करता? मैंने कहा हाँ जी, मैं यीशु के लिए मैं संडे को नहीं आऊंगा, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ। उसके कारणों में मैंने बोला यीशु मसीह मेरे जीवन को बचाया है, मेरी पत्नी को, मुझे, मेरे बच्चों को आशीषित किया है मेरा प्रभु, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दानियल कभी भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रार्थना से फैसला नहीं किया कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उसको पता था कि जिस दिन मैं प्रार्थना करता हूँ पकड़ा जाऊंगा, मैं शेर की मान में डाल दिया जाऊंगा, पर बोला खुदा मैं तुझे छोड़ किसी के सामने दंडवत नहीं करूंगा और मैं तेरे सामने ही रहूंगा। उसने जान लिया कि राजा दस्तखत कर दिया, फिर भी उसने फैसला नहीं बदला। हालेलुया। अगर आप मसीह में हैं, 3 घंटा अगर आपकी प्रार्थना है तो मसीह छोड़ दो। आप अगर आप मसीह में आ रहे हो, यीशु में आ रहे हो, कल को मत बोलना कि मैं गरीब हूं, कल को मत बोलना मेरे अंदर कमी घटी है, कल को मत बोलना मैं बीमार हूं। शैतान को मौका मत देना। प्रतिदिन जैसे रोटी को आप सेकते हो, तावा को गर्म करते हो, तभी जाके रोटी सेक पाती है। प्रतिदिन अपने लाइफ को आशीषित करने के लिए, ब्लेसिंग करने के लिए उसकी इबादत करना, उसकी प्रार्थना करना। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। बोले बोले जय जयकार, जय जयकार। आपके घरों में सुनाई देना चाहिए, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी अनुग्रहकारी दयालु
जब आपके घर में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी, शैतान पतली रास्ता आपको। जब आपके घर में शॉर्ट वीडियो चलेगी, जब आपके घर में फेसबुक चलेगा, गंदी नंगी तस्वीरें आएंगी, पता है शैतान राज करेगा। सर से लेकर पांव तक आपको अपाहिज करके रखेगा। आपके फाइनेंस को अपाहिज करेगा, आपके स्वास्थ्य को अपाहिज करेगा, आपके बच्चों को अपाहिज करेगा, आपके माइंड को अपाहिज करेगा, आपको दाग लता से दूर कर देगा। हालेलुया। बोलो, मैं आज से वादा करता हूँ, मैं आज से वादा करती हूँ, 3 घंटे तेरे चरणों में आराधना करूंगी, प्रार्थना करूंगी, वचन पढ़ूंगी, वचन पढ़ूंगा यीशु के नाम में। कितना घंटा? मैं आपसे डबल करूंगा। आमीन। खुदा की उपस्थिति में, मैं खुदा के चरणों में तीन करेंगे, मैं तो 6 करूंगा। हालेलुया। हम दिल्ली को हिलाएंगे यीशु के नाम, कैंगड़े को चलाएंगे यीशु के नाम, खुद काम होंगे यीशु के नाम। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हम सभी की आत्मा को टच करे, शैतानी युक्ति और सामर्थ को अपने ऊपर से उसकी सामर्थ को कैंसिल कर दे पिता। इस जो घोषणा को हमने किया है पिता, पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हैं। रोमियो 8:26 पढ़िए जल्दी से। खुदावन आपकी सहायता करेंगे इस वचन के द्वारा प्रार्थना में बैठने के लिए, जल्दी से। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब आप प्रार्थना करना तो खुदावन कहता है इस रीत से परमेश्वर यीशु मसीह हमारी प्रार्थना में क्या करता है। कई बार आप अपने जमीन के अंदर, फर्श के अंदर एक चटाई बिछाएंगे, आप बैठ जाएंगे, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, कोई मोमेंट नहीं है, कोई पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके चरणों में बैठे। कई बार कंपनियों में काम नहीं होता है, आपका मालिक आपको देखना चाहता है कि आप उसकी कंपनी में है या नहीं। अगर है तो आपकी हाजिरी पक्की है, नहीं है आपका यीशु आपके अपने चरणों में आपको देखना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो, हे मसीह जाग जाओ, हे मसीह को जाग जाओ। शैतान के राज में हमला बोलना। हालेलुया। किसके चरणों में बैठना आपको? आधा घंटा आराधना कर सकते हैं। सिर्फ मंच पे आराधना करना अच्छा लगता है, खाली ऐसे मटकना दूसरे लड़के को देखो अच्छा लगता है। श्रापित हो जाएंगे वो व्यक्ति जो दूसरे को दिखाएंगे डांस को चर्च के अंदर। आप पवित्रता को फैलाने वाले दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोग, आजादी में आ जाओ, यीशु के नाम में मन फिरा लो। खुदा के चरणों में पवित्रता के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, घुटने के साथ सर झुका के आना है आपको। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपकी 7 पीढ़ी तबाह हो जाएगी अगर आप परमेश्वर के सामने निंदा और गंदगी करोगे तो। आपको खुदा के चरणों में बैठना है। बोलो, हमें खुदा के चरणों में बैठना है, प्रतिदिन घुटना टेकना है, उसकी इबादत करना है, उसकी आराधना करना है यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं। परमेश्वर जिसको बेटा बेटी बना लेता है उसको मारता है, सोटे लगाता है। क्या करता है? एक दिन मेरा बेटे को मैंने बेल्ट से मारा था, पता क्यों? सिर्फ मैं अपने जिद की वजह से। मैंने कहा बेटा ध्यान रखना, मैं आपको अच्छा देखना चाहता हूँ, आपकी गंदगी नहीं देखना चाहता, आपके अंदर मनमानी नहीं देखना चाहता, मेरे आज्ञाकारिता में तुम्हें रहना है। खुदा के साथ अगर जुड़े हो, आप दुष्ट आत्मा की आराधना करने वाले नहीं हो, आप उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले जो पहाड़ों को पिघला देता है। आप खुद दर्द लेके ढूंढ रहे, आप खुद दुष्ट आत्मा में पीड़ित हो। क्यों पता है? तावा ठंडा है, मक्खी नहीं, मक्खा भी आएगा। मैं नहीं जाऊंगी आज, मेरे को बहुत काम है, संडे को नहीं जाऊंगी, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी भाई? ठीक कर दिया, पर वो इसलिए नहीं जाएगी। हालेलुया। कई लोग मेरे को आके बोलते, भैया मैं इसलिए नहीं आई ना, मेरे दर्द था, मेरी तकलीफ था, मैं बीमार थी। अरे भैया जब आई थी तो कैसे आई थी? सही हो गया आई थी क्या? बीमार तो आई थी, तभी तो तुझे खुदा सही किया था। यीशु को तभी तो तू जानी थी, तभी तो तू जाना था यीशु को। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह को।
बोलो यीशु, मैं कठोर नहीं बनूंगा, मैं हठीला नहीं बनूंगा, मैं विश्वास करूंगा। आप मुर्दों में से जी उठे, शैतान को हरा दिए। अब तक मैंने समय गंवाया है, अब मैं समय नहीं गंवाऊंगा। मैं अपना उद्धारकर्ता करके, मुक्तिदाता करके मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। आप मेरे घर का मुखिया है, आप मेरे घर का ताज है। अपने सर पे हाथ रखो। जिसके पास सर नहीं है वो शैतान कहलाएगा। आपको सर की जरूरत है? हालेलुया। आपको एक अग्नि की जरूरत है, आपको एक परमेश्वर की जरूरत है। आप कभी भी अपने सर को मत खोना। ये जो सर है आपका, इसी से आपका पूरा सब कुछ चलता है। कभी भी अपने सर को शर्मिंदगी में नहीं जाने देना, कभी भी अपने सर को झुकने नहीं देना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं हाथ नीचे कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका सर खुदा ने एक अगुआ दिया है, आपको एक मेंटर दिया है, वो आपको अगुवाई करेगा। कभी भी आपके अगुए की कोई बुराई करता है, आप कैसे सुन सकते हो? कभी भी आपके आगे कोई चुगली करता, कैसे आप सुन सकते हो? जो खुदा के दास के ऊपर अभिषेक है, उसके द्वारा तुम आशीष पाए हो, उसके द्वारा तुम ब्लेसिंग मतलब भी हो, कैसे उसके द्वारा तुम उसकी बुराई कर सकते हो? डांट देना उसे, बोला मैं आशीषित रहना चाहता हूं, दूर हो जा मेरे से। ध्यान रखना, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई, आपके बहन ही आपको उसकी बुराई करेंगे और आपसे दूर करेंगे। आप जीवन में जो आप आशीषित हो, एक जड़ है, वो जड़ जो खुदा का दास आपके लिए घुटना टेकता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है। जड़ दिखाई नहीं देती है, पर ध्यान रखना, पौधा जड़ से ही खड़ा रहता है। जड़ में अगर पानी नहीं दे सकते तो उसको हिलाना मत, कभी हाथ में मत देना, उसको दर्द मत देना, कभी उसको धोखा मत देना, कभी उसके हाथ को दुख मत देना। उसकी प्रार्थना के द्वारा आपके बंधन टूटे, उसके द्वारा आपको आजाद किया गया है। अगर आपके सर नहीं है, शैतान के चलाए चल रहे हैं। जिसके 10, जिसके 5, 6, 7 सर होंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? आप किसके चलाए चल रहे हैं? किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? 10, 5 अगुवे अगर आपके हो जाएंगे, आप शैतान कहलाएंगे, आप कंफ्यूज जिंदगी जिएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो मैं अपने जड़ को सूखने नहीं दूंगा, मैं पानी दूंगा उसको, मैं सींचूंगा उसे। मैं तभी पला बड़ा रहूंगा, तभी मैं आशीषित रहूंगा, तभी मैं फल खाऊंगा, तभी मैं आशीषित रहूंगा। प्रभु यीशु के नाम में मेरे शैतान की हर एक योजना को माइक के अंदर डाला गया है। मेरे अगुवे के खिलाफ, मेरे कलीसिया के खिलाफ मैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करता हूँ। उसके ऊपर होली गोस्ट फायर करता हूँ। मैं अपने ऊपर उसकी सामर्थ को तोड़ता हूँ। मैं अपने आशीष को छीन लेता हूँ, मैं अपने आशीष को ग्रहण करता हूँ। जो भी मेरे शब्दों के द्वारा अनादर हुआ, यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूँ। मैं अपने सर को सुरक्षित करता हूँ, मैं अपने सर को सुरक्षित करता हूँ। जब गला कट जाता है तो इंसान मर जाता है। यीशु के नाम में मैं अपने सर को सुरक्षित करता हूँ, मैं अपनी जड़ को सुरक्षित करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए दाम चुका दिया है? अब आपका, अभी तक आप लोग दाल भात खा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे।
बोलो आप बिरयानी मिलेगा, डायनासोर वाली बिरयानी। डायनासोर की बिरयानी खाया आपने? आग फेंकता है। शानदार ला बाबा ने बहुत सब प्रार्थना करें। ध्यान रखना, जो कमजोर है, जो निर्बल है, जो बीमार है, आज वही अगुआ आपको आग की ओर लेके जाएगा। आप आग नहीं थे पर आग बनेंगे और दुश्मनों का सामना करेंगे और गिरा देंगे। कुछ लोग पहले पानी में थे पर वो अब आग बन के चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक एक बच्चों को मैं जानता हूँ, आप आग में चलने वाले हैं, आप फायर में चलने वाले हैं, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, बीमारियों को ठीक करने वाले। हालेलुया। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा आपके लाइफ में एंटर करे और आपको फ्री करे तमाम बंधनों से, तमाम दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद करें। अगले हफ्ते यीशु के नाम में आपको परमेश्वर प्रभु भोज के लिए तैयार करें। नया जन्म पाकर प्रभु भोज को पाने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, नया जन्म पाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं यीशु के नाम में। अगले हफ्ते मैं रोटी तोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं पानी में खुदावन के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हूँ, यीशु के नाम में। मैं विश्वास भी करता हूँ और बपतिस्मा भी लेने जा रहा हूँ। आमीन। आगे प्लीज। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ध्यान रखना, यीशु मसीह एक आपके लिए ताज रखा है, एक गिफ्ट रखा है। बोलो, एक गिफ्ट रखा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब मिलिट्री में आप जाते तो क्या होता है? दौड़ते ऐसे, दंड मारते, तैयार होते, सीने नापते, लंबाई नापते, आप चुन लिए जाते हैं, आपको वर्दी मिलती है, आपको हथियार मिलता है, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यीशु मसीह कह रहा है आपने उस पड़ाव को पार कर लिया है, अब आपको उसका हथियार चलाने के लिए सिखाया जा रहा है, उसके राज में काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को मेरे नाम से निकालेंगे, शैतानी शक्तियों को घूंसे मारेंगे, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, निकल जाएंगी, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। आपको आपके जीव के द्वारा स्वर्ग की भाषा बोली जाए। कुछ लोग यहाँ पर नए हैं, वो सोचते होंगे ये लोग क्या बड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको नहीं पता। बाइबल बताती कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो इंसान से नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं सबसे अधिक, सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। बाइबल बताती है कि पतरस जब प्रचार कर रहा था तब खुदावंद की आत्मा वो नए लोगों के ऊपर उतरा और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर सेना तैयार करना चाहते, बोलो सेना तैयार करना चाहते। बोलो, हमारी लड़ाई प्रधानों और नेताओं से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से, उनको ढा देने के लिए, उनको गिरा देने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? खुदावंद कलाम कहता है, परमेश्वर तुम्हारे पांव को नीचे सीख भी नहीं
शैतान को क्या करेगा? सब कुछ छुड़वाएगा। जब आप सीख जाते हैं क्या करना, हथियार चलाना। किन्हीं लोगों का भाषा मिला, दुख की बात है कलेशिया। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आप दुख की बात है। आप यहाँ से आपको बॉम्बे जाना है, आपके लिए साधन है, साइकिल का साधन है, मोटरसाइकिल का साधन है, कार से साधन है, बस से साधन है, ट्रेन से साधन है और एरोप्लेन से साधन है। आप किसको चुनेंगे? कैसे चुनेंगे आप? जब आप उपवास रखते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप एरोप्लेन में उड़ रहे हैं। आमीन बोले। हालेलुया। आपको क्या करना है? अन्य भाषा बोलना है। हालेलुया। क्या बोलना है? बोलो, मैं आज से मैं पड़ोसी से फालतू बातें नहीं करूंगी। मैं अपने घर को कोठरी में बंद करके अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगी। कल को बहनें आती है, भैया प्रार्थना करिए, मेरा पति दूसरे को लेके भाग गया, दूसरे से बात कर रहा है। क्यों? आपको हथियार चलाने की आदत है। आपको हथियार चलाने के लिए अधिकार मिला है। जब आप घुटने टेकेंगी, अन्य भाषा बोलेंगी और अपने पति को आइस पेट में आप टच करेंगी, शैतान का बंधन उसके माइंड से खत्म हो जाएगा। जब आप चुगली करना बंद कर देंगे, जब आप बात करना बंद कर देंगे, पता है एक कमी है आपको, परमेश्वर ने मुंह कितना दिया, कान कितना दिया? परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए दोनों कान से सुनना है, बोलने के लिए शांति से, मतलब कम बोलना है, ज्यादा हम क्या करते हैं, कम सुनते ज्यादा बोलते हैं। आदमी लोग पता क्या करता है, इधर से सुनेगा इधर निकाल देगा। और लोग क्या करता है, इधर से सुनेगा इधर से निकालेगा। उसके कान में मैं दोस्त नहीं लिखा रहा हूं। हालेलुया। कुछ आदमी भी है इधर, उसको बचेगा ही नहीं, शैतान को मौका दे देगा युद्ध करने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो, मैं हथियार चलाना सही जगह चलाऊंगा, दुश्मनों के ऊपर चलाऊंगा, दुश्मनों के ऊपर फाइट करूंगा यीशु के नाम में। आपको जलन नहीं है, आपके अंदर गुस्सा नहीं है। आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, आपके बच्चे के जीवन में काम कर रहा है, आपके पत्नी के जीवन में काम कर रहा है, आपके फाइनेंस के अंदर काम कर रहा है, आपके बिजनेस के अंदर काम कर रहा है। आपको शर्म नहीं आती है? आपको घुटना टेकना है, आपको दुआ करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। शैतान को रोक सके तो रोक ले। आग लगाओ तेरे अंदर। हालेलुया। मेरे पास कोई चीज नहीं कि मैं आपको उड़ेल के दे दूं, मेरे पास कोई चीज नहीं जो मैं आपको बांध दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपनी जुबा से बोलना शुरू करेंगे, शैतान को फायर करना शुरू करेंगे, आपको छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है कि शैतान का सामना करो और तुम्हारे पास से क्या होगा? सामना कौन करेगा? पड़ोसी? कौन करेगा? पास्टर? बोलो, मैं हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? अगर ये आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हो तो खुदावन वो सारे गिफ्ट आपके ऊपर देगा। क्या गिफ्ट दे रहा? सुनिए, दुष्टात्मा को निकालेंगे, हाँ, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। आमीन। वह बीमारों को हार रखेंगे। एक मिनट 17 को दोबारा सुनिए। विश्वास करने वालों में क्या करने वाले? सही से समझना। आप जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया, मुर्दों से जी उठा, मैं पाप से आजाद हूँ। बोले, हे पाप की सामर्थ, हे पाप की सामर्थ यीशु के नाम में मेरे ऊपर मैं होली गोस्ट फायर करता हूँ। मेरे जीवन के ऊपर से, शरीर के ऊपर से, मेरी बॉडी के ऊपर से, मेरी सामर्थ को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। एक व्यक्ति 38 साल से
लेटा हुआ था। यीशु मसीह आता है, उसे बोलता है उठ और चल फिर। उठ के भागने लगता है। दोबारा मंदिर में मुलाकात होती है। यीशु मसीह बोलता है जा कभी पाप। एक व्यक्ति को 4 लोगों ने चारपाई पे लेकर आए और उसके छत के तोड़कर उसके यीशु मसीह के सामने लेकर आए और यीशु मसीह बोला जा तेरे पाप क्षमा, उठ और चल। जब पाप टूटता है तो आप आजाद होते हैं, बीमारी से आजाद होते हैं, कर्जे से आजाद होते हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद होते हैं। आप बोलो होली गोस्ट फायर करता हूं मैं पापों के ऊपर, पाप की आत्माओं को यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करता हूं मैं। अपने माइंड के ऊपर से, अपने दिल दिमाग के ऊपर से होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपके ऊपर से बंधन टूट जाए। यीशु मसीह कहता है जो कोई विश्वास करे, आगे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह विश्वास होंगे। करने वाले में चिन्ह होंगे। क्या होंगे? बस बोलो क्या होंगे? जब आप सच बच के कहीं जाते हैं बच्चे पूछते हैं पापा कहाँ जा रहे हो? क्या देख लिया? चिन्ह देख लिया। जूते आपके चमक रहे, पैंट चमक रहा है, शर्ट चमक रहा है, बाल चमक रहा है, नहा कर तैयार हो गए, चिन्ह दिखाई दे रहा है। कहाँ कहीं जा रहे हो? आपको यीशु अपने खून से साफ कर दिया, लहू से शुद्ध कर दिया, स्वर्ग का परमेश्वर आपको अभिषेक कर दिया। इसलिए कहता तुम्हारे अंदर ये चिन्ह होगा। स्वर्ग से अभिषेक किए गए हो। बोलो यीशु के नाम में बसा। आप बीमारी में होते तो रोते हो। शैतान को डांटने के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, शैतान से लड़ने के लिए तैयार कर रहा हूँ, आपको आजादी के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपको अपने हक के लिए लड़ना है। जो लोग अपने हक के लिए लड़ने तो कायर होते हैं। हालेलुया। कभी से आनंद भाषा प्रार्थना करें। बोलो 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 बोलो। आज आ रहा है यीशु के नाम में, आ रहा है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अधिकार रिसीव करो, अधिकार रिसीव करो। आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में। अधिकार को रिसीव करो। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट।
कोई मारा शाखा कर रहा बाबा तैयार हो, आपकी आत्मा उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। चर्च यीशु के नाम में ध्यान से सुनिए। खुदा का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरे बातों में लुभावनी बातें नहीं है, सामर्थ है। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मेरा यीशु कोई बाबा ढोंगी नहीं है। वो आपके स्पिरिट को तैयार करता है शैतान से युद्ध करने के लिए। आपकी स्थिति, आपके हालात को तोड़कर आपको उस ऊंचाई के लेवल देने जाने के लिए, आपके हद को तोड़ देने के लिए आप निर्णय लो। हर एक बुरे काम, बोलो, हर एक बुरे काम, हर एक बुरे काम यीशु के नाम में होली को फायर करता हूँ। मैं निर्णय लेता हूँ, नशा की आत्मा, अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप भी सही हो। जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ। यीशु के नाम में आपकी आत्मा इस अभिषेक को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। आपके सामने कोई भी दुष्ट आत्मा रुक ना पाए। आपके होने के नाते, एक अभिषेक होने के नाते मैं तुम्हारे ऊपर से शैतान के गढ़ों को तोड़ता हूँ। यीशु के नाम में मैं तुम्हारे ऊपर से पावर को तोड़ता हूँ। फायर करता हूँ यीशु के नाम में, फायर करता हूँ यीशु के नाम में, फायर करता हूँ यीशु के नाम में। आपकी को मैं आजाद करता हूँ यीशु के नाम में। आत्मा को टच करता हूँ। गले से आपका आज छुटकारा, आमीन बोलो। आपका छुटकारा, जितना बड़ा आपका आमीन उतना बड़ा आपकी चंगाई। आपके बिजनेस से आजादी देख रहे हो, अपने बिजनेस से आशीष देख रहे हो आप। कितने लोग परिश्रम का फल खाना, कितने लोग, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कितने लोग परिश्रम का फल खाना चाहते हैं? आपका यीशु आपको परिश्रम करने के लिए लहू नहीं पाया। उस श्राप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया है, जो खुदा ने कहा तो अपने पसीने के माथे की कमाई खाएगा। मैं आपको कहता हूं, जो आप करेंगे आप अपने पड़ोसी से डबल पाएंगे, डबल देखेंगे, डबल देखेंगे। मैं उसमें से साथ आपके ऊपर से श्राप को तोड़ता हूं। जो मेरे ऊपर ग्रेस है उसके द्वारा आपके ऊपर से श्राप को तोड़ता हूं। आपके लिए मैं नबूवत कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। अपने आशीषों को देखकर आप चौंकने जा रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग को देखकर आप चौंकने जा रहे हैं। ईश्वर की आशीष से आपको छू रहे, आपके लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके माता पिता को छू रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आगे आगे होली गोस्ट फायर। ये मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? अभी तक आपको दुष्ट आत्मा सता रही है, अभी आपको क्या करना है? एक
एक दिन आप अपने माँ की गोद में खेल रहे थे, एक दिन आप अपने बच्चों को खिलाते थे, एक दिन आप पीड़ित थे, एक दिन पीड़ित लोगों को आसान थे। एक दिन आप कर्जे में थे, अब पर आप कर्जे लोगों को आजाद करो। आमीन। मैं वो अभिषेक आपके ऊपर रिलीज करता हूँ, मैं अभिषेक रिलीज करता हूँ, छुटकारे का अभिषेक को रिलीज करता हूँ। क्या क्या लिखा है, पढ़िए। कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। क्या कह रहा है यीशु? मेरे नाम से क्या करोगे? दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और नई नई भाषा बोलोगे। क्या बोलोगे? बोलो। एक पवित्र आत्मा, मैं अपने जीव को आपको समर्पण कर रहा हूँ, कल के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, अभी। पवित्र आत्मा मेरे जीव को टच करे, पवित्र आत्मा मेरे जीव को टच करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अन्य भाषा बोलने की सामर्थ देगा और सांपों को उठा लेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? सांपों को लोग देखेंगे तो क्या करते हैं? यीशु मसीह कहते हैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मैं क्या देता हूं? बोलो मेरे पास अधिकार। पवित्र आत्मा आपका मसा, आपका अधिकार, आपका आग, आपका फायर मेरे ऊपर आए, आपका फायर मेरे ऊपर आए, आपका मसा मेरे ऊपर आए, आपका मसा मेरे ऊपर आए। और बस फायर करता हूं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर से काम करे। हालेलुया। आप सेम नहीं रहे, आप शेम नहीं रहे। आप जिसके सामने जाएंगे हैरान रहेंगे, क्योंकि आप पक्ष में होकर बात करेगा। आपकी नौकरी, बिजनेस में डबल आशीष को देखने जाएंगे यीशु के नाम में। अब्राहम के आशीष को वारिस हो जाओ, अब्राहम के आशीषों को वारिस हो जाओ यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर करता हूं। आपके कमर से, आपके बॉडी से, आपके नसों से, आपके हड्डियों के ऊपर से हर एक बीमारी को मैं टाटता हूँ। होली गोस्ट फायर करता हूँ, होली गोस्ट फायर करता हूँ यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर नहीं बनता, होली गोस्ट फायर नहीं होता। आप बीमारी से आजाद हो जाओ, कर्जे से आजाद हो जाओ, से आजाद हो जाओ यीशु के नाम। आपका स्पीड तैयार हो जाए, आपका आत्मा ग्रहण करे इस अभिषेक यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आगे पढ़िए भाई। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। कोई हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। हालेलुया। बोलो मैं बोलो ये हाथ, अपना हाथ उठाओ। यीशु का खुश होगा पता है? जब इस बीमार के दौरान लोग चंगे हुए। बोलो यीशु का मसा, बोलो यीशु का मसा मेरे हाथों पे आए। बोलो 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 बोलो। हालेलुया। कल पवित्र आत्मा मुझे दिखाया कोई पीला कपड़ा पहन के आएगा, दुष्ट आत्मा उसको जकड़ा हुआ परमेश्वर आदि से आजाद करेगा। बहन है, परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए तैयार है। बहन आप तैयार हो, अपने आत्मा को तैयार करो। होली गोस्ट फायर आपके ऊपर उतरे। शैतानी शक्तियां, दुष्ट आत्मा घुटना टेक दे यीशु के नाम में। मैं होली गोस्ट फायर करता हूँ। आगे बढ़िए बच्चों, जल्दी से। बीमारों पर हाथ रखेंगे। क्या करोगे? बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और वो चंगे हो जाएंगे। और प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद हाँ, स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। कहाँ चला गया? इसलिए
उसका काम पूरा हो गया। बोलो उसका काम, अब मेरा काम शुरू हो गया। मेरा काम शुरू हो गया। बोलो मेरा काम शुरू हो गया। मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं यीशु का सिपाही हूँ। यीशु का काम करूंगा। मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। वो स्वर्ग चला गया मेरे ऊपर जिम्मेदारियां देकर, यीशु के नाम में। वो अधिकार आपके आत्मा में ग्रहण करो यीशु के नाम में। आपका स्पीड वो अधिकार को ग्रहण कर ले। आप किसी भी बीमारी, किसी भी दुष्ट आत्मा के सामने खड़े हो, वो कांपना शुरू कर दें। वो सारी दुष्ट आत्माएं आपके सामने नतमस्तक होने पाए, आपके जीवन से छुटकारा पाए। भाई बहन, मैं यीशु के नाम में एक अग्नि होने के नाते आपको अभिषेकित करता हूँ। मैं आत्मा में आपके सर के ऊपर हाथ रखकर मैं आपके नाम, यीशु के नाम में आपको मैं आशीषित करता हूँ। थैंक यू फादर। जो मेरे आत्मा में स्पीड में जो आपने संदेश दिया, मैं ईमानदारी से मेरे बच्चों के लिए पिता मैं उसको रिलीज कर दिया। जो योग्य है वो ग्रहण कर ले, जो योग्य है वो ग्रहण कर ले, जो योग्य है वो ग्रहण कर ले। बलवान परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, बलवान परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। थैंक यू फादर। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।